करीब 8 महीने तक यातायात पर प्रतिबंध के बाद उमियम ब्रिज आखिरकार कल से दो तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खुला जाएगा। उप मुख्यमंत्री प्रिस्टन तिनसोंग की अध्यक्षता वाले उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने इस महत्वपूर्ण पुल पर सामान्य यातायात प्रवाह को फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि 4 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले भारी वाहनों को अभी भी पुल का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा और इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए बैरियर लगाए जाएंगे। पुल की जीर्णोद्धार, जिसकी लागत लगभग 19 करोड़ रुपए है, ने इसकी जीवन काल को लगभग 2 दशक तक बढ़ा दिया है। इस परियोजना को IIT गुवाहाटी से अंतिम मंजूरी मिल गई है, जिसमें पुल की फिर से खुलने की सुरक्षा की पुष्टि की गई है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं DRIP चरण 2 और चरण 3 के लिए 14 दिसंबर 2023 से यातायात प्रतिबंध लागू किया गया था। इस परियोजना का मकसद बांध और उससे जुड़ी चीजों की पुनर्वास और सुधार करना था, जिसमें बांध की ड्रिलिंग और ग्राउंडिंग, धाराओं की मरम्मत और हाइड्रो मैकेनिकल कार्य शामिल है। बिजली मंत्री AT मंडल ने पुल को फिर से खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि रात्रि बसों के लिए मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी, जिसके तहत बसों को पुल से पहले रोकना होगा और यात्रियों को पुल पार करने का इंतजार करना होगा। पुल की फिर से खुलने से उन यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें यातायात की सीमित प्रवाह के कारण लंबे समय तक यातायात बाधित रहना पड़ता था। The officials from PWD, MECL and also our consultant from IIT. We had a threadbare discussions, and after all the discussions it has been decided that from tomorrow onwards the bridge will be open both ways, and this will be only restricted to, as per the earlier order, restricting only 4 metric ton of vehicles, not above the 4 metric tons. There will be further notification later on, and when that notification will come, I will call you again and explain the situation. So this is the present situation as per the status of Umiam Bridge is concerned.